हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राजस्थानी बाबा ज्ञान में। आज की वीडियो में लेकर आए स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ये चैप्टर अपने नीट हो चाहे जेयू दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते विदाउट टाइम वेस्टिंग। सबसे पहले अपन बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्जेस ऑफ मास। अभी जो चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आखिर ये एटम्स होते क्या है, तो चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। जो एटम है ना, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर की, ठीक है ना। तो मतलब जितने भी मैटर्स हैं अपने एटम से बने हुए थे। एटम्स को अपन डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बने होते हैं। इसके बारे में अपन आगे जानेंगे। इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड न्यूट्रॉन है अपना जिस पे न्यूट्रल चार्ज होता है। इन तीनों चीज़ से ही मिलकर अपना बना है एक एटम्स, ठीक है ना। एटम स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बाकी और भी देखेंगे। इसके बाद अपन पढ़ते हैं जे थॉम्सन के बारे में। इन भाई साहब ने अपने कहा कि नहीं भाई, एटम से भी छोटा कुछ होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी की, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब जो चार्ज होता है ना, प्रोटॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10 की पावर -90 है। इलेक्ट्रॉन में भी सेम है, बस माइनस का साइन है। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। जो ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं ये अपने न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऑर्बिट की तरफ चक्कर काटते रहते हैं। अब एग्जांपल की बात करते हैं कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर 40 होता है, मेल्टिंग पॉइंट 8042 एंड बॉइलिंग पॉइंट 4083 होता है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 288, यानी फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसमें 2 एटम आते हैं, सेकंड वाले में 8, थर्ड वाले में 8 एंड लास्ट वाले में 2 एटम आते हैं। ओके, ये अपना कैल्शियम का है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट वाले पर 2 एटम रख सकते हैं, एल में 8 रख सकते हैं, एम में मैक्सिमम 16 रख सकते हैं, एन में 32 रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं जॉन डेल्टन भैया। इन्होंने क्या होता है एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की थी। तो अब जानते हैं जो डेल्टन भैया ने एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की, क्या क्या थी उसमें। उन्होंने पहले कहा था कि जो ये बेसिक जो एटम सबसे बेसिक यूनिट है, मैटर है ना, सारे एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, इसको एटम कहते हैं। फिर कहा उन्होंने कि जो एटम है ना, पर्टिकुलर एलिमेंट सिमिलर इन रिस्पेक्ट डे पॉज एंड शेप साइज, यानी ये जो एटम्स के पर्टिकुलर एलिमेंट बने होते हैं स्मॉल इन शेप साइज मास एंड सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। किसी भी एटम का वो जो वन एलिमेंट है ना, डिफर करता है अदर एलिमेंट्स इन ऑल रिस्पेक्ट डिफरेंट साइज शेप मास एंड स्ट्रक्चर। जो एटम है ना, इंडिविजुअल पार्टिकल है, इनको अपन सब डिवाइड यानी और टुकड़े नहीं कर सकते। एटम इंडिविजुअली दे कैन नाइदर, इस जो एटम्स होते हैं इसको अपन ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, ओनली फॉर्म चेंज कर सकते हैं। एटम है ना, यूनिट है केमिकल रिएक्शन की, जिसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल को टेक करते हैं एज एटम इन केमिकल रिएक्शन। एटम डिफरेंट करते हैं एलिमेंट कंबाइन इन ईच अदर। ओके, उसके बाद अपन पढ़ते हैं माइकल फ्रेडी के बारे में। इन्होंने जो वर्क किया उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इन्होंने कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, चलिए इसके बारे में अपन जानते हैं। देखो, ये कैथोड ट्यूब डिस्चार्ज ट्यूब का जो एक 3D मॉडल है, आप देख सकते हैं। इसमें जो करंट पास किया था कैथोड ट्यूब, जो अपना कैथोड पॉइंट है, यहाँ से अपने जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से डिस्चार्ज किया था, यहीं से इलेक्ट्रॉन को भेजा गया। तो इलेक्ट्रिक मतलब जो कैथोडिक रेस थी ना, ये अपनी फ्लोरोस्किन यानी जिंक सल्फेट से टकराई थी, और वहाँ की जो स्क्रीन थी वो ग्लो करने लगी थी। जो पूरा एक्सपेरिमेंट है वैक्यूम पाइप में किया गया था, इसमें कोई भी एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं थे। इसमें जो कैथोड का प्रेशर था वो अपना 0.001 mmHg था, और अपना एनोड आप जानते हैं पॉजिटिव पार्टिकल्स है। अब देखते हैं इसका जो अभी अपन ने कैथोड रे ट्यूब का इसका 3D मॉडल कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें करंट को पास करके कैथोड से, और ये रेस जाती है तो ग्लो करने लगी थी, ठीक है। अब बात करते हैं चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अपने सर जे थॉम्सन द्वारा प्रपोज किया गया था। पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि जब अपन हाई मतलब जो भी कैथोड रे पास होती है और हाई वोल्टेज से वो पास हो, तो जो रेज है वो डिफ्लेक्ट होकर ए पॉइंट पे चल जाती है, और यदि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो तो डिफ्लेक्ट होकर अपने सी पॉइंट पे चल जाती है। यदि इन दोनों को बैलेंस करेंगे तब ये कि सीधी रेखा में एक तरह से बी पॉइंट पे जाके टच होती है, ठीक है, यानी फ्लोरोस्किट स्क्रीन पर, ठीक है। इन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन मास के बारे में बताया। इसके बारे में अपन नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, चार्जेस टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने चार्ज अपॉन मास का रेशियो दिया था E/m का, जिसका वैल्यू आया था 1.75 × 10⁻11 कूलम किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी E/m अपने मास से जो भी अपने दिखाता है। उसके बाद अपन m बराबर E यानी जो चार्ज है उसको डिवाइड करेंगे मास से। 1.60 × 10⁻90 कूलम को डिवाइड करेंगे 1.75 × 10⁻11, जिसका जो आउटकम आएगा अपने पास 9.1 × 10⁻30 किलोग्राम, ठीक है। ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जो इलेक्ट्रॉन इसका टोटल मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ओके, ये अपना मास आ चुका है। इस थ्योरिकल पार्ट के अलावा मैं आपको 3D मॉडल भी दिखा रहा हूँ। देखिए,
ये आपने 10th क्लास में देखा होगा फ्लेमिंग के रूल्स जो भी अपने होते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। इसी मॉडल के आधार पर जो अपने जिस सर जे थॉमसन है, इन्होंने अपनी जो इलेक्ट्रॉन मास की जो थ्योरी थी, आई मीन इक्वेशन रेशियो निकाला, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थानी बाबा का ज्ञान। बाय बाय।